बात उत्तर प्रदेश की, जिसकी हर हलचल पर पूरे देश की नजर है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाहें आने वाले उपचुनाव पर टिकी हैं। 10 विधानसभा सीटों को अपनी झोली में डालने के लिए उन्होंने अपने 30 मंत्रियों को बड़ा टास्क सौंप दिया है। इसे योगी का सुपर 30 प्लान कहा जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बड़ी मीटिंग की तो सियासी माहौल गर्मा गया। तेज होती अटकलों के बीच 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का रोड मैप सामने आया। सुर्खियों में आ गई सीएम योगी की सुपर 30 टीम। मुख्यमंत्री ने कुल 30 मंत्रियों के कंधे पर सभी 10 सीटों को जितवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मीरापुर विधानसभा सीट के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और केपी मलिक को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। कुंदरकी सीट के लिए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और राज्य मंत्री जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को प्रभारी बनाया गया है। गाजियाबाद सीट के लिए कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल को कमान सौंपी गई है। खैर एससी सुरक्षित सीट के लिए कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और राज्य मंत्री संदीप सिंह को खास जिम्मेदारी दी गई है। करहल सीट के लिए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय के साथ ही राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह को प्रभारी बनाया गया है। सीसामऊ सीट के लिए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। फूलपुर सीट के लिए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। मिल्कीपुर एससी सुरक्षित सीट के लिए कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है। वहीं कटहरी सीट के लिए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और डॉक्टर संजय निषाद के साथ ही राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र को सीएम योगी ने प्रभारी बनाया है। मझवा सीट के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, आशीष पटेल और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के साथ ही रामकेश निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। यानी कुल 13 कैबिनेट और 17 राज्य मंत्रियों की टीम बनाकर सभी 10 सीटों पर विजय पताका लहराने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी ने कमर कस ली है। मंत्रिमंडल की बैठक चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई और 10 के 10 जीतना है, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। संगठन की शक्ति से तो कोई पार्टी नहीं खड़ी। ये जो सरकार और संगठन में जो तलवारें खिंच गई हैं अलग अलग, इस पर सहयोगियों पर क्या असर पड़ा है? हमारे हिसाब से तो कहीं संगठन और सरकार में कोई तलवार नहीं खींची है, सब मिलके है, तभी तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना हुआ है। सीएम योगी ने 30 मंत्रियों के कंधे पर ये जिम्मेदारी तब डाली है जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक्स पर किया गया एक पोस्ट सुर्खियों में है। केशव मौर्य ने जो बात बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अपने भाषण में कही थी, वही बात बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोहरा दी। केशव मौर्य ने लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। दिलचस्प बात यह भी थी कि मुख्यमंत्री योगी की मंत्रियों वाली बैठक में संगठन से कोई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल नहीं था, जबकि महामंत्री संगठन धर्मपाल लखनऊ में ही थे। सीएम योगी ने ये सुपर 30 टीम तब बनाई है जब पार्टी के भीतर ये बात लगातार उठाई जा रही है कि सरकार जमीनी फीडबैक के बगैर काम कर रही है और 2027 चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि समय रहते कड़े और ठोस फैसले लिए जाएं। बीजेपी के अंदर मची हलचल पर विरोधी जमकर चुटकी ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसमें सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों में वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक ही समझ में देखा था, जब कल्याण सिंह को, जो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें भाजपा ने हटाया था। देखिए कौन दूसरा कल्याण सिंह बनता है या कल्याण सिंह भारी पड़ते हैं, ये वक्त बताएगा। देखिए, इस बीच सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। सीएम योगी के ऑफिस के मुताबिक ये शिष्टाचार भेंट थी जिसमें मुख्यमंत्री
योगी ने राज्यपाल को स्वतंत्र वीर सावरकर की किताब 6 स्वर्णिम पृष्ठ भेंट की। इससे पहले सीएम के राज्यपाल से मिलने को लेकर भी अटकलें थी, लेकिन अनुमान की तीरंदाजी करने वालों के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा। इन सब के बीच दिल्ली में भी कुछ मुलाकातें चर्चा में रही। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इसमें मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। इस दौरान यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर भी बात हुई। साथ ही अगले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी मंथन की खबर आ रही है। इसके साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। सूत्रों की माने तो अपने फीडबैक में भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हार के लिए राज्य के प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया है। यूपी बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन की कार्यशैली से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई। इसकी वजह से चुनावों में कार्यकर्ताओं की सक्रियता कम हुई। बीजेपी की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रशासन ने बीजेपी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे। अभी भी भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इतने मंथन और मुलाकातों के दौर के बाद भी कोई बड़ा नेता कैमरे पर आकर कुछ भी नहीं कह रहा है।